हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, बस एक राइट अप्रोच नहीं मिल पा रहा होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कड़ी मेहनत के बाद भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो इन 5 पॉइंट्स में से आपने कुछ पॉइंट तो ज़रूर मिस किया होगा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इन 5 पॉइंट्स में से आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है अगर आप सच में कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। फर्स्ट इज सिलेबस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सिलेबस। जिस दिन आपने सोचा कि आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसी दिन आपको उसका सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ये भी पता चलेगा, और आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में है या नहीं ये भी पता चलेगा। सेकंड इज प्लानिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप उसमें दिए गए सब्जेक्ट के लिए एक शेड्यूल बना ले। किसी सब्जेक्ट को आप कब तक कंप्लीट करेंगे या किसी टॉपिक को आप कब तक कंप्लीट करेंगे ये उस प्लान में शामिल करें। हम कहीं भी घूमने जाते हैं या किसी भी नॉर्मल काम को करते हैं तो उसके लिए फुल प्लानिंग करते हैं, तो फिर पढ़ाई के लिए क्यों नहीं। सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज ब्रेक करना और उसका प्लान बनाकर पढ़ने से आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा और आपको ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा। बट अगर आप बिना शेड्यूल बनाए पढ़ाई करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं और कौन से बचे हैं, कौन से टॉपिक्स को कब तक कंप्लीट करना है। सो मेकिंग अ प्लान is very important. Third is minimum number of books with maximum revision. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते टाइम बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को 3-4 बुक्स से पढ़ते हैं और एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट करने में उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये गलती बहुत बड़ी होती है जो काफी टाइम वेस्ट होने के बाद हमें समझ आती है। आपको ये करना है कि आपको अपने एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के लिए जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वही बुक पढ़नी शुरू करनी है और एक ही बुक को हो सके तो कई बार पढ़े ताकि आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो सके। तो थर्ड पॉइंट का एक ही मंत्र है, मिनिमम बुक्स एंड मैक्सिमम रिविजन्स। फोर्थ पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिस स्टूडेंट ने ये पॉइंट मिस कर दिया उसका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो। और अगर आपने अपना टेस्ट नहीं लिया तो आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाती है। आपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट इन्हें सॉल्व करने से आपकी उस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चलेगा और जब भी आप उस सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे आप हर एक पॉइंट से पूछे गए क्वेश्चन या पूछे जाने वाले क्वेश्चन आराम से समझ पाएंगे, जिससे आपके आंसर का तरीका भी एनहांस होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। फिफ्थ पॉइंट इज टेस्ट सीरीज। आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया है, फिर ये मॉक टेस्ट सीरीज क्यों? बट लेट मी टेल यू, आपके पास चाहे कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे हों या ना हो, पर इतने पैसे जरूर जमा कर लें जिससे आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें। टेस्ट सीरीज हमें एग्जाम का एक माहौल देती है जिससे हमारी उसी टाइम लिमिट के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की प्रैक्टिस हो जाती है। और जैसे जैसे समय बीतेगा टेस्ट सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, साथ ही आपकी प्रिपरेशन विथ रिविजन भी स्ट्रांग होती जाएगी। इसका फायदा आपको रियल एग्जाम में पता चलेगा। आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी स्पीड भी अच्छी हो चुकी होगी और एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। यही सारी चीजें होती है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी होती है। आप इन 5 स्टेप्स को पूरी तरह फॉलो करें बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल ट्रेन ब्रेन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।